Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study the poem The Hollow Man by T.S. Eliot. The most important poem in my opinion and very important poet T.S. Eliot is. First of all, I'll tell you something about this poet. T.S. Eliot was born in 1888 in USA. Then he migrated to England and completed his studies from London. Then he emerged as a poet and as a playwright, and he is considered one of the greatest poets of modern age and modern literature. His poems Wasteland and The Hollow Man are considered among the toppest poems of the last century. T.S. Eliot observed two world wars, and the impact of those wars are on his personality. The impact is on his personality and on his poetry and other literary works. And the poets, including T.S. Eliot, are called lost generation or the generation loss. सिंपल अल्फाज में ये है कि टी.एस. इलियट ये उन लोगों, उन शोरा में इसका शुमार होता है जो जनरेशन लॉस या लॉस्ट जनरेशन कहलाते हैं, जिन लोगों ने दो आलमी जंगें देखीं, उनकी हौलनाकियाँ, उनकी तबाहियाँ देखीं, और उन तबाहियों का इम्पेक्ट न सिर्फ इन पोइट्स या ड्रामाटिस्ट जो थे इन पे या नॉवलिस्ट्स उन पे हुआ, बल्कि पूरी जो यूरोपियन सोसाइटी वो उसके अंदर एक बड़ी चेंज आई। वो पूरी की पूरी सोसाइटी हिल के रह गई। अगर हम देखते हैं उर्दू लिटरेचर में तो हमें दूसरी जंग अज़ीम के पस मंज़र में एक नावल नज़र आता है अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें। उदास नस्लों से भी यही मुराद है द लॉस्ट जनरेशन। और ये पोएम द हॉलो मैन, ये मॉडर्न दौर का जो इंसान है उसकी जो ज़हनी या नफ्सियाती और माशरती जो तब्दीलियाँ आई हैं उसकी ज़िंदगी में, उनका इहाता ये पोएम करती है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन दिस पोएम. Actually, this poem consists of 98 lines. 98 लाइन्स हैं इसकी, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 18 लाइन्स शामिल हैं। 5 हिस्सों में तकसीम कर रखा है टी.एस. इलियट ने इस पोएम को, लेकिन हमारे पास जो है वो एक ही पार्ट है। लेट्स स्टार्ट इट। वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफड मैन। हम खोखले लोग हैं, खोखले इंसान या खोखले आदमी हैं, और हम स्टफड आदमी हैं। स्टफड क्या होता है? भूस भरा। ये आप अक्सर देखते हैं, आपको टेडी बियर जो है वो मिलते हैं या बच्चों के दूसरे खिलौने जिनके अंदर भूस भरा होता है। वी आर जस्ट लाइक दोज स्टफड टॉयज लीनिंग टुगेदर। और फिर क्या है? हम इकट्ठे झुके हुए हैं, सर हमने झुकाए हुए हैं। इंसान जब बिल्कुल हेल्पलेस होता है या वो हारा हुआ होता है तो वो
अपना सर झुका लेता है और हमारा हाल भी वैसा ही है। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अलॉस। हमारा सर का हिस्सा, हेड पीस जो है वो स्ट्रॉ यानी तिनकों से भरा है, वो भी उसमें भी भुस भरा हुआ है, खाली है। और अलॉस, अफसोस के लिए आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं, अफसोस, हैफ। और ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस। और क्या है कि जब हम सरगोशियाँ करते हैं आपस में, क्योंकि हमें एक खौफ है, हर वक्त का एक खौफ है, और हम ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से बात नहीं करते, और जब सरगोशी करते हैं तो हमारी आवाज़ें वो मीनिंगलेस हैं, बेमानी हैं, और वो भी जिस तरह हम खुद खाली हैं, खोखले हैं, उसी तरह की खोखली हैं। आगे एक उसके लिए सिमिली यूज़ करते हैं टी.एस. इलियट कि मीनिंगलेस एज विंड इन ड्राई ग्रास और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आवर सेलर। तो वो आवाज़ें वो कैसी हैं कि जैसे हवा चलती है जब खुश्क घास में और एक सरसराहट पैदा होती है, वो उस तरह की खुश्क सी आवाज़ें। या फिर रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या फिर वो आवाज़ें टूटे हुए शीशे पे जब चूहे चलते हैं और उनके पाँव से एक जो आवाज़ पैदा होती है, उस तरह की हमारी आवाज़ है। इन आवर ड्राई सेलर, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। और हम एक तय खाने में पड़े हुए हैं, उस तय खाने में हमारी शेप कैसी, सेलर तय खाने के अंदर जो एक स्टोर होता है, यानी अंडरग्राउंड स्टोर आप उसे कह सकते हैं, उसमें हम पड़े हुए हैं, जैसे चूहे वहाँ पे मौजूद होते हैं। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। हमारी शक्लें बेहयत हैं, शक्लें तो मौजूद हैं लेकिन हैत कोई नहीं है। जिसे कहा जाता है कोई सर पैर नहीं है हमारा। और हमारे जो साए हैं या हमारा साया विदाउट कलर, वो बेरंग है। पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। हम एक मफलूज कुवत की तरह हैं। पैरालाइज्ड, मफलूज जिससे पे फालिज पड़ा हुआ हो, फोर्स कुवत, जेस्चर, जेस्चर जो आप अपने हाथ से या अपने सर से कोई इशारा करते हैं, जेस्चर विदाउट मोशन यानी बगैर हरकत के कोई इशारा करते हैं। एक खौफ है, बेयकीनी है। टी.एस. इलियट इस पोएम में जदीद दुनिया का जो इंसान है, मॉडर्न वर्ल्ड का जो इंसान है, उसका नक्शा खींच रहा है, उसकी ज़हनी और नफ्सियाती हालत का। एक तो हर वक्त का खौफ है उसे कुछ छिन जाने का, किसी के हमला कर देने का, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यकीन उसके दिल से जाता रहा है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद क्या था कि यूरोप के अंदर एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी थी जो जनरेशन लॉस जो थी, जिनका यकीन जाता रहा अपनी वैल्यूज़ से, जो अक़दार और रवायात और तहज़ीब वो लिए आ रहे थे, उससे उनका यकीन उठ गया। और फिर एक बड़ी तादाद थी जिनका अल्लाह के ऊपर, गॉड से जिनका यकीन उठ गया, ईमान उठ गया। यहाँ तक कि जो फ़िलासफ़ीज़ आती हैं कि जी कोई खुदा नहीं है, एथीज़म की जो लहर है वो उस वक्त ज़्यादा तेज़ हुई। तो ये जो जदीद दुनिया का इंसान है, स्पेशली यूरोपियन जो सोसाइटी थी, उसको उसने डिपिक्ट किया टी.एस. इलियट ने, कि वो बिल्कुल
खोखला हो चुका था और वो अपने आप को कंसीडर कर रहा है, अपने जो इर्द गिर्द के लोगों को, कि वी आर हॉलो मैन, वी आर डिवाइड ऑफ और वैल्यूज, वी आर डिवाइड ऑफ और ट्रेडिशंस एंड बिलीफ। अब लास्ट लाइंस हैं हमारी पोएम की कि दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आईज टू डेथ्स अदर किंगडम, वो लोग जो अपनी आंखों से मौत को देखते हुए वो दूसरे जहान में जा चुके हैं। अदर किंगडम यानी दूसरा किंगडम, वैसे तो सल्तनत को कहते हैं, बादशाहत को कहते हैं, मुल्क को कहते हैं, लेकिन यहाँ उसकी मीनिंग क्या है कि मौत से परे जो जहान है, मौत से परे जो सल्तनत है, वहाँ जो लोग जा चुके हैं वो हमें कैसे याद करते हैं या हमें कैसे देखते हैं। रिमेंबर अस इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट विदाउट सोल्स बट ओनली एज द हॉलो मैन। वो लोग हमें खोई हुई रूहें भी नहीं समझते। हमें इस दुनिया का कोई बंदा ये तो कह सकता है यार ये खोई हुई रूहें, ये लॉस्ट लोग हैं, कंफ्यूज्ड लोग हैं, लेकिन वो लोग जो इस दुनिया से दूसरे जहां जा चुके हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ अगर समझते हैं तो हमें खोखले इंसान समझते हैं, हॉलो मैन। I hope that you have understood this poem, but if you have any question or any query, you can send me through your comments. Thank you very much.